कैसे हो भाई लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA 6 के मल्टीप्लेयर मोड के एक बहुत बड़े लीक के बारे में। ये लीक इतना बड़ा है कि इससे हमें पता चलता है कि GTA 6 का ऑनलाइन मोड कैसा होने वाला है, उसमें क्या क्या नया होगा और रॉकस्टार गेम्स इसे कितनी सीरियसली बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि GTA ऑनलाइन को रॉकस्टार गेम्स ने 1 अक्टूबर 2013 को लॉन्च किया था। उस समय रॉकस्टार को ये भी नहीं पता था कि GTA ऑनलाइन इतना बड़ा हिट होगा। पहले तो GTA 4 का एक छोटा मोटा मल्टीप्लेयर मोड आया था जिसमें बस दोस्त लोग मस्ती कर सकते थे। RDR में भी ऑनलाइन मोड था पर उतना बड़ा नहीं चला, लेकिन GTA 5 के साथ उन्होंने GTA ऑनलाइन ट्राई किया और वो इतना बड़ा हिट हो गया कि आज तक रॉकस्टार गेम्स की सबसे ज्यादा कमाई उसी ऑनलाइन मोड से उठी है। लाखों लोग आज भी GTA ऑनलाइन खेल रहे हैं। इसलिए GTA 6 में भी रॉकस्टार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इसे पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा और मजेदार बनाना चाहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये लीक आया कहाँ से। तो दोस्तों, ये लीक उस सोर्स से आया है जिसने पहले GTA 6 के बारे में बताया था कि इसे कई बार रिबूट किया गया है और इसी चक्कर में लेस्ली बेंजिस जैसे बड़े डायरेक्टर ने भी रॉकस्टार को छोड़ दिया। तो ये सोर्स सही माना जाता है। इसी ने अब GTA 6 के मल्टीप्लेयर के बारे में एक नई रिपोर्ट दी है और वो कहता है कि इसका कोड नेम अभी GTA 6 मल्टीप्लेयर रखा गया है। दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से GTA 6 का मल्टीप्लेयर अब बहुत एडवांस स्टेज में है। मतलब जब GTA ऑनलाइन पहली बार बना था तो वो 2008 से 2013 तक बन गया था, पर तब रॉकस्टार के पास उतना अनुभव नहीं था। उस समय उन्होंने बस थोड़े बहुत मल्टीप्लेयर मोड्स बनाए थे और ट्राई किया था कि लोग खेलते हैं या नहीं। पर GTA ऑनलाइन इतना बड़ा हिट हो गया कि अब रॉकस्टार इस बार कोई और चांस नहीं लेना चाहता। अब वो इसे बहुत बड़ी तैयारी के साथ बना रहा है। रिपोर्ट कहती है कि GTA 6 का मल्टीप्लेयर मोड शुरू में क्लाउड गेमिंग के हिसाब से बनाया जा रहा था। मतलब गेम को खेलने के लिए बहुत पावरफुल सिस्टम की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ क्लाउड सर्वर्स पर चले। पर आप सबको पता होगा कि गूगल स्टेडिया जो एक बड़ा क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट था वो जनवरी 2023 में बंद हो गया। स्टेडिया की बंदी से रॉकस्टार को झटका लगा और उन्होंने अपने प्लान में बदलाव किए। अभी भी कुछ कुछ क्लाउड टेक्नोलॉजी होगी पर पूरा गेम उस पर नहीं चलेगा। Xbox क्लाउड गेमिंग आज भी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि GTA 6 में कुछ सर्विसेज उसके जैसे ही हो। अब दोस्तों, असली मजेदार बात आती है फ्लूइड एक्सेस। इसका मतलब रॉकस्टार ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसमें गेम खेलते वक्त आपको सेशन चेंज या लोडिंग स्क्रीन का झंझट कम से कम झेलना पड़े। जैसे अभी GTA ऑनलाइन में एक मिशन शुरू करने के लिए इनविटेशन भेजना पड़ता है, लॉबी बदलनी पड़ती है, फिर गेम लोड होती है। ये सब काफी टाइम खाता है। पर GTA 6 में रॉकस्टार चाहता है कि ये सब एकदम स्मूथ हो। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ हो या किसी रैंडम प्लेयर के साथ, सब कुछ बिना रुके लाइव होता रहे। एक्टिविटीज आप फ्री मोड में ही कर पाओगे। सोचिए आप वाई सिटी में घूम रहे हो और अचानक एक नया मिशन खुल जाए बिना किसी लोडिंग के, बिना इनवाइट के, सीधा मिशन चालू। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, प्लेयर्स कितने होंगे। GTA 5 ऑनलाइन में एक लॉबी में प्लेयर 16 होते थे, फिर उसे 32 कर दिया गया। अब रिपोर्ट कहती है कि GTA 6 मल्टीप्लेयर में मैक्सिमम 64 प्लेयर्स एक सेशन में होंगे। रॉकस्टार की कोशिश है कि ये नंबर 96 तक जाए। जरा सोचिए, 96 लोग एक साथ वाई सिटी की सड़कों पर मिशन कर रहे हैं, रेसिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्या मजा आएगा। पर रॉकस्टार भी देख रहा है कि ज्यादा लोग होने से गेम की क्वालिटी डाउन तो नहीं होगी, लैग या सर्वर प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं कि 64 पर अच्छा चलता है गेम या फिर 69 प्लेयर्स पर सही रहेगा। इतना बड़ा मल्टीप्लेयर होगा तो मैप भी बड़ा होना चाहिए ना। अब तक के लीक्स के हिसाब से GTA 6 का मैप वाई सिटी में होगा जो मियामी से इंस्पायर्ड है और बहुत बड़ा होगा। कई आइलैंड, जंगल, शहर सब कुछ होंगे। तभी तो 69 प्लेयर्स आराम से खेल पाएंगे और भीड़ भाड़ भी नहीं लगेगी। लीक्स में एक और बड़ी बात सामने आई है, GTA 6 में सर्वर सिस्टम क्या होंगे। रॉकस्टार डेडिकेटेड सर्वर लाना चाहता था जिससे गेम और भी स्मूथ चले, पर फिलहाल वो सेमी पेयर टू पेयर सिस्टम पर ही टिके है। मतलब प्लेयर्स के बीच डेटा शेयर होगा। प्लेयर फ्लूइड एक्सेस टेक्नोलॉजी से लैग और डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम कम होगी। अब एक बड़ा सवाल, GTA ऑनलाइन के प्लेयर सोच रहे होंगे कि उनका पुराना कैरेक्टर, गाड़ी या पैसे सब कुछ GTA 6 में मिलेगा या नहीं। दोस्तों, लीक्स कहते हैं पैसा तो शायद ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि रॉकस्टार फिर सार कार्ड कैसे बेचेगा। पर कुछ चीजें जैसे कोई खास गाड़ी, कपड़े या हथियार हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। ये भी डिपेंड करेगा कि दिसंबर में आने वाला GTA ऑनलाइन का फाइनल अपडेट क्या दिखाता है। एक और सवाल, GTA 6 का मल्टीप्लेयर स्टोरी मोड के साथ आएगा या बाद में। तो दोस्तों, रॉकस्टार ने पहले भी ऐसा किया था। GTA 5 ऑनलाइन भी स्टोरी मोड के कुछ हफ्ते बाद आया था। रेड डेड ऑनलाइन भी पहले बीटा में आया, फिर धीरे धीरे पूरा लॉन्च हुआ। ऐसा करने से प्लेयर्स पहले स्टोरी मोड एंजॉय कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लेयर में आते हैं। रॉकस्टार को भी बग्स फिक्स करने का टाइम मिल जाता है। तो उम्मीद है कि GTA 6 में भी ऐसा ही होगा, पहले सिंगल प्लेयर फिर ऑनलाइन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नए मल्टीप्लेयर मोड में क्या होगा, 64 से 96 प्लेयर्स एक सेशन में, फ्लूइड एक्सेस मतलब जीरो लोडिंग और नो इनविटेशन झंझट, बिगर मैप वाई सिटी और उसके आसपास के एरिया, सेमी पेयर टू पेयर सिस्टम, बेटर कनेक्शन, साइड कुछ पुरानी चीजें ट्रांसफर पर पैसा नहीं, सिंगल प्लेयर के बाद मल्टीप्लेयर ताकि बग्स कम हो। लीक्स कितना भी बड़ा हो, फाइनल डिसीजन तो रॉकस्टार ही बताएगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है तो उनके प्लान्स भी बदल सकते हैं। प्लेयर्स की उम्मीदें बहुत बड़ी है और GTA 6 दुनिया का सबसे बड़ा गेम बनने वाला है। अब बस इंतजार है कि रॉकस्टार ऑफिशियल ट्रेलर कब लाता है, मल्टीप्लेयर के बारे में कब अनाउंसमेंट करता है और हम सबको कब खेलने मिलेगा। तो दोस्तों, आप बताओ आपको क्या लगता है GTA 6 मल्टीप्लेयर कैसा होगा। आप कितना एक्साइटेड हो, क्या आप पूरी चीजें ट्रांसफर करना चाहोगे, 96 प्लेयर सही रहेगा या ज्यादा भीड़ हो जाएगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि GTA 6 की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो में।